अच्छा, ये बताइएगा कि यू आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ द सोसाइटी, ये कामयाबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? देखें, सक्सेस स्टोरी तो हर एक की मेजर डिफरेंट वेज से होती है, बट आई ऑलवेज बिलीव कि आपके कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, अगर आप उनको होल्ड करके चलें तो आई थिंक सो एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो आपको, आई ऑलवेज बिलीव यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दूसरों से ज़्यादा आपको अपने से ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है। अपनी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है एज ए पर्सन हु यू आर। कॉन्फिडेंस तभी आता है व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और मेरा ख्याल है कि व्हेन यू आर ऑनेस्ट, यू नो योर वर्क, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई थिंक सो बेसिक्स हैं ये, और ये यूनिवर्सल हैं। जो भी ये कर लेता है वो सक्सेसफुल है, और इसका मेजर हर एक का डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है वो बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते, ये उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाता। इस चीज़ का वही बात है कि हर एक अपने सर्कमस्टांसेस हैं। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगी कि द डे आई जॉइंड गवर्नमेंट सर्विस, आई थिंक सो एवरी डे हैज़ बीन वेरी नाइस। आई हैव चेरिश्ड, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, जहाँ जहाँ मैंने अपना मेरा करियर ग्रो किया, जिस तरह आई हैव रियली इंजॉयड माई स्टे इन गवर्नमेंट, और अल्लाह करे आगे भी इसी तरह ही चले। आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि आपको काम आता है और आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, यू वांट टू डिलीवर, आपको कोई नहीं रोकेगा। Nobody will stop you। बल्कि आई थिंक सो कि मुझ जैसे बंदे को तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे आगे लेके, मज़ीद आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक है। आपको बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बीच में आए और बॉटल नेक बनने की कोशिश करें, बट जब एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है ना कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ अ गो गेटर, जो मर्जी हो, इसने अपना काम पे फोकस नहीं हटने देना, तो आई थिंक सो वो जो लोग थोड़े से भी बॉटल नेक्स वाले होते हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो जनरल ट्रेंड है, आपको क्या लगता है, ये नेशन बहुत मेहनती है या जनरली लोग मेहनत नहीं करना चाहते? देखें, एज ए सोसाइटी आई थिंक सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट थी। अब आई थिंक सो कम्युनिकेशन हैज़ ग्रोन सो मच। ये जो हमारे हाथों में मोबाइल हैं, व्हाट्सएप है, एक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन से ना एक हमारी जो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ है ना, वो बहुत चेंज हो गई है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लोग मेहनती नहीं हैं, मेहनती हैं, बट एट टाइम्स ये लगता है कि वो शॉर्टकट्स में जाना चाहते हैं। तो शॉर्टकट मेरा नहीं ख्याल है। हाँ, स्मार्ट वर्क ज़रूर आप कर सकते हैं, बट टोटली आप ये कह दें कि जी मेरी सक्सेस बेस करे मैं कुछ भी ना करूं, वो मुश्किल चीज़ है। वन हैज़ टू डिलीवर। आप जिस भी कैपेसिटी में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, आप मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, ए पर्सन हैज़ टू डिलीवर, मतलब सर्वाइवल आपका है, और मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट भी तभी है। अच्छा, ये तो है जनरली, लेकिन आमतौर पर एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट के अंदर जब आप आ जाते हैं एम्प्लॉय के तौर पर, या पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं, तो शायद आप काम नहीं करते, सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता जनाब। बस मैं जिससे कहते हैं सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता। अच्छा, इसकी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बिफोर आई जॉइंड गवर्नमेंट सेक्टर, मैं प्राइवेट सेक्टर में आई वाज वर्किंग इन टेक्सटाइल्स। तो मेरे फादर को यही था कि तुम काम बहुत ज़्यादा करती हो, तो तुम बस गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, उधर इतना वर्कलोड नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब व्हेन ही लुक्स बैक, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब उनका कि जिसने काम करना है ना, वो इमटेरियल है, वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या आपका मल्टीनेशनल हो, जिसने काम करना है उसने हर जगह करना है, और जिसने नहीं करना ना, उससे कहीं भी नहीं करना। चलिए इसको लेट्स पुट इट दिस वे कि जिसने काम करना है वो तो चाहता है काम करना, हाँ। बेसब ज़्यादा। हाँ। एक ऐसे डिपार्टमेंट है पब्लिक सेक्टर की, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो सेक्टर के अंदर लोग काम नहीं कर रहे, तो एक ऐसा पुर्जा जो ज़्यादा काम करना चाह रहा है और बाकी पुर्जे काम ही नहीं करना चाह रहे, तो मिसफिट नहीं हो जाता? नहीं, मैंने ऐसे मेरे तजर्बे रहे हैं। मुझे कई दफ़ा 2-3 जगह बिल्कुल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा गया जो बिल्कुल स्लो थे, बट कई दफ़ा ना वो एक स्टिमुलेंट या एक आप कैटलिस्ट कह दें, किसी को चाहिए होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी पोटेंशियल कई दफ़ा नहीं पता होती, उधर बजट भी होता है, उधर लोग भी होते हैं, बट कई दफ़ा ना लीडरशिप क्वालिटी, और कई दफ़ा मैं लीडरशिप पोजिशंस में भी नहीं थी, आई वॉज असिस्टिंग माई सीनियर्स, पर वो एक होता है, एक स्पार्क आता है, एक लाइफ आती है, एक एनर्जी
एनर्जी आती है, तो वो सब दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। वही डिपार्टमेंट होता है जिसमें सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक सो गवर्नमेंट सेक्टर में बेशुमार काम होता है, और ये एक इमेज और एक मिथ है, और ये पता नहीं किस ज़माने का मिथ है। मैंने तो अपने साथ यही देखा है, आप सुबह जाते हैं, हमारी शाम हो जाती है, सेम एनर्जी लेवल, सेम आपका जो इनपुट है, और मेरे ख्याल से जो माशाल्लाह पाकिस्तान चल रहा है, कहीं तो कोई काम कर रहा है तो चल रहा है। अच्छा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसमें फीमेल, फिर आपने एक सर्विस ज्वाइन की और आप आ गई, तो मैं बात कर रहा हूँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्द वैसी खवातीन को उस तरह जगह नहीं देते, तो बीइंग ए फीमेल आपको ज़्यादा लोगों ने आगे आने दिया मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं, आपकी राह में हर्डल्स पैदा है? मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि मुझे रास्ता मेरा खुलता गया। देखिए, इसमें जो आपके साथ जब काम करते हैं ना, जब आप कलेक्टिवली काम करते हैं, ज़ाहिर है आप ऑफिसेज में जाते हैं तो आइसोलेशन में तो काम नहीं करेंगे, टीम वर्क होता है। तो जब उसमें आप काम करते हैं, उसमें बड़ा अगले को नज़र आना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसको काम आता है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी क्लैरिटी है, इसका कॉन्फिडेंस है। बड़ा रेयर मुझे मिला है कि जहाँ मुझे, एटलीस्ट मैं जब अपनी बात करूँगी ना, बड़ा रेयर है मुझे कहीं पे ब्लॉकेड मिला। मुझे ईज आउट ही किया गया, और मेरे ख्याल से वही है, विलिंग वर्कर्स, आपका कोई भी सेक्टर हो, बड़े, आपको पता है आजकल उस तरह के विलिंग वर्कर्स नहीं होते हैं हु आर रेडी टू टेक अप एनी चैलेंज, तो सपोर्टिव रहे हैं। आई हैव ऑलवेज फाउंड सपोर्ट, चाहे वो मेरे सीनियर थे, चाहे मेरे जूनियर्स हैं, और वो मैं हमेशा कहती हूँ कुछ शरारती लोग हर जगह होते हैं। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट को देखना पड़ता है उसको सारा। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स की स्टेबिलिटी हम नहीं देखते, गवर्नमेंट चेंज हो रहती हैं, तो जब वैसे चेंज हो रही थी तो फिर डेफिनेटली आपके काम पर भी उसका इम्पैक्ट है, तो कैसे फिर उसको सिंक्रोनाइज करते हैं सारी तब्दीली को? देखिए, मैं आई गो विद कायदे आज़म कोट, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कायदे आज़म। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से ब्यूरोक्रेट्स से कुछ कहा था कि जी गवर्नमेंट्स कम एंड दे गो एंड ब्यूरोक्रेसी इज़ द बैकबोन। तो जब ब्यूरोक्रेट्स ये समझ लेंगे ना कि उन्होंने एक मुल्क की खिदमत करनी है और मुल्क का काम करना है, गवर्नमेंट आ रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, आप अपनी पेस वही रखें, आप अगले को भी उसी तरह वेलकम करें, आप वही ऑनेस्टी से काम करके दें, वो ट्रांजिशन भी स्मूथ होता है, आने वाले का भी, जानने वाले का भी। तो ये हर एक की एक अपनी ना इंटरप्रिटेशन है टूवर्ड्स देयर ऑफिस लाइफ। इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि जो मुझे चीज़ सूट करती है वो और किसी ऑफिसर को, हर एक की अपनी अप्रोच है। बट मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर चली हूँ कि गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, हमारा काम है मुल्क के लिए काम करें, और जो गवर्नमेंट हो उसके साथ मुखलिस होकर काम करें। अच्छा, ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर से, और एजुकेशन भी यहीं से हुई? हाँ, मेरा जो स्कूलिंग है, आई एम वेरी प्राउड, मैं कॉन्वेंट जीसस एंड मेरी, और मेरी थ्रू आउट मेरा जो स्कूल था एक ही रहा। इसी तरह जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, दैट इज़ नाउ इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स गुलबर्ग, और मेरा मेजर्स टेक्सटाइल्स में है, एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम देयर। अच्छा, वेरी गुड। और बाहर भी जाने का इत्तेफाक हुआ? बाहर येस, ट्रेनिंग्स का डेफिनेटली। किस किस जगह? ट्रेनिंग मेरी अमेरिका में भी हुई, चाइना में भी हुई, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया ईरान में, और डिफरेंट ट्रेनिंग्स रहीं, और बड़ा, मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है एज गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि हमारे लिए बड़े आई ओपनर्स होते हैं जब हम वी मूव अराउंड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, और इस केस में तो डिफरेंट कंट्रीज़ हम जाते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और असल बात होती है कि बिहेवियर, कि जब वो कोई काम डिलीवर कर रहे हैं तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क क्या है। अच्छा, तकरीबन गवर्नमेंट ऑफिस, अगर आप विजिटेड ऑफिस से ऊपर चले गए, सब लोग जाते हैं बाहर और मूव अराउंड भी करते हैं, कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी से सोसाइटीज देखते हैं, वापस भी आते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, सीख भी आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो पाकिस्तान में तब्दीली क्यों नहीं होती? देखिए, पाकिस्तान में जो तब्दीली है ना, कई दफ़ा नज़र नहीं आ रही होती। हर बंदा अपनी जगह आके इनपुट दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हेड कर रहे हैं वो उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आई वॉज सिलेक्टेड, मैं लोक विरसा में काम कर रही थी, आई वॉज डायरेक्टर म्यूजियम्स, तो वहाँ पे हमें यूनेस्को का आया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का, तो उसमें टोटल हमने रिसर्च पेपर लिखा, और पाकिस्तान वॉज सिलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और मुझे अभी तक याद है कि उस पर हमारा नाम आया, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जब हम वापस आए तो उसमें उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप अपने
और ऑफिसर्स जिनका इंटरेस्ट है कल्चर में, उस डोमेन में, उनकी ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग्स बाहर भी कराई गई और यहाँ पे भी कराई गई। और उससे जाहिर है वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो आई ओपनर्स होती हैं। और मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी बाहर यूज़ होती है, जो आपके बाहर पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को कोशिश तो करते हैं हम अपने एंड पे इंट्रोड्यूस करने की, बट वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग, क्योंकि सफ़र तो सिखाता है। मेरे लिए ट्रैवलिंग हमेशा फ़न और इन्जॉयमेंट रही है, और उसमें मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कल्चर को, और उसमें मुझे बहुत, मैं अम्यूज़ होती हूँ वो जो एक बॉन्डिंग होती है लोगों की आपस में, एंड द वे दे ट्रीट यू। अब जिस समय मैं यहाँ से अमेरिका गई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, वो जो अमेरिकन्स हैं उनका उस तरह का जो है ना एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तानी, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। सो वार्मली ग्रीटेड, आई वॉज देयर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, और पूरा अमेरिका मुझे तकरीबन देखने का ना, ईस्ट टू वेस्ट और सेंटर देखने का, मतलब हर एक का देखें वही है, हर एक असेसमेंट अपनी। अगर आप नेगेटिव हैं, सैडिस्ट हैं, पेसिमिस्ट हैं, आपको कोई जितना भी अच्छा कर दे, आपने वापस आकर यही कहना है कि जी हमें तो वहाँ लुक आफ्टर नहीं किया गया। और अगर आप पॉजिटिव हैं, और ये पॉजिटिविटी और एप्रिसिएशन, ये जो एप्रिसिएशन है ना हमारी, ये कम होती जा रही है। वी नीड टू एप्रिशिएट थिंग्स अराउंड अस इन आवर सोसाइटी एंड व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, छोटी छोटी चीज़ों को। पेसिमिस्ट हो गए। देखिए ऑन द होल जो है ना सोसाइटी में एप्रिसिएशन कम हो गई है। आप जब अप्रिशिएट नहीं करते तो मीन्स आप कहीं पे अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपनी सराउंडिंग्स में जहाँ होती हूँ, येस आई एम वेरी डिसिप्लिन व्हाइल आई एम वर्किंग, जब मेरा ऑफिस होता है आई एम वेरी डिसिप्लिन, बट येस एट द सेम टाइम आई लव टू अप्रिशिएट। छोटा सा भी जेस्चर मेरा सबॉर्डिनेट लेगा, मेरे कॉलीग्स लेंगे, आई वुड लव टू हाईलाइट इट, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट होल हार्टेडली। किसी भी लेवल पे आई वुड लव टू प्रोजेक्ट द वर्क। अब ये जब चीज़ें आपकी कम हो रही हैं ना, रिड्यूस हो रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। ये किसी एक सेक्टर की रिफ्लेक्शन नहीं है कि जी पब्लिक सेक्टर के लोग ऐसे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग ऐसे हैं। ये ओवरऑल एक सोसाइटी में ना चेंज है। और यही है ये जो आपका इतना अवेयरनेस लेवल ग्रो किया है, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम आपके कल्चर में एकदम इन्वेजन जैसे कहते हैं ना इंट्रोड्यूस में, तो वो ट्रांजिशन में हम चल रहे हैं। तो उसमें जाहिर है कुछ लोग वो सब चीज़ें देखते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ लोग उसको देख के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे पाकिस्तानी, आपने बताया अमेरिका में तो आपको हुआ वेलकम मिला, बाकी कंट्रीज में जब आप ऐसे पाकिस्तानी गए क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? मेरी पोस्टिंग भी रही इजिप्ट में, कायरो में, और जब मैं यहाँ से जा रही थी तो उनका कि नहीं जो इजिप्शियंस है ना उनका बेंट और कुछ मुल्कों में ज़्यादा है नहीं, बट द वे दे ग्रीटेड, मतलब आई थिंक सो कि जितनी वो प्राइड लेते हैं, पाकिस्तान बीइंग द ओनली इस्लामिक कंट्री हैविंग यू नो न्यूक्लियर स्टेटस हमारा जो है, मैं कहती हूँ इतनी तारीफ। ईरान में गई, मैं ट्वाइस आई विजिटेड ईरान, आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन डिफरेंट फोरम्स। दे एक्चुअली लव पाकिस्तानी। एक जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ना उसमें बहुत प्यार है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफरेंट हो सकता है, जाहिर है उसमें कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट्स का होता है, बट पीपल टू पीपल आई थिंक सो इट्स वेरी लविंग। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी देखें, हमेशा से हमारे इनके साथ फ्रेंडली ब्रदरली हमेशा से इंटरेक्शंस रहे, सपोर्टिव वो गवर्नमेंट्स भी बहुत होती है, बट कई दफ़ा होता है कि एक इंटरप्रिटेशन कहीं पे गलत चल पड़ती है, उसको ठीक करना भी हम लोगों का काम है। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम लोग बाहर के विज़िट से आते हैं, चाहे हम विज़िट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम एकेडमिक स्टडीज़ के लिए गए हैं, हमें वापस आके ना ज़रूर इनकलकेट करना चाहिए कि हाउ लविंग दे आर, हाउ रिस्पॉन्सिव दे आर टूवर्ड्स अस, यू नो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी पीपल लव पाकिस्तानी पीपल, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में आपको एक बहुत खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो फैमिली है उसके बारे में बताएं। आपके दादा, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो ब्रिटिश फोर्स में हुआ करते थे, जो उस वक्त की आर्मी थी शायद, तो आगे आपके फादर क्या करते थे और दादा क्या करते थे?
जी, my dada basically he was a doctor and he worked as Lieutenant Colonel और he I think so उनका जो contribution रही वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन था, फिर ही वॉज मेड IG prisons पंजाब और यूनाइटेड इंडिया के थे 1944 में 1944 में। बट अनफॉर्चुनेटली 1948 जो पाकिस्तान का फर्स्ट एयर क्रैश होता है उसमें ही पासिस अवे एंड हुमायूं हसन महमूद उनका नाम जी। और माय फादर माशाल्लाह से ही हैज़ बीन लिंक्ड विद घी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मार्केटिंग साइड के वो हेड रहे और वी आर ए लाहौर बेस्ड फैमिली। इससे पहले ताल्लुक़ मेरे जो फादर का फोर फादर श्रीनगर अमृतसर फैमिली जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, कश्मीरी फैमिली जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में ना होती तो क्या होता? बाय प्रोफेशन आई एम ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर और बिफोर आई एंटर्ड सिविल सर्विस आई वाज वर्किंग। मैंने 2 डिफरेंट टेक्सटाइल यूनिट्स में काम किया और एक में आई वर्कड एज ए डिज़ाइनर और एक में आई वर्कड एज ए मर्चेंडाइजर। तो आई रियली एंजॉयड इट, वो मेरी ज़ाहिर फील्ड थी और मुझे बहुत मज़ा आया। कैसे आना और क्या सोच के आए? सिविल सर्विस में यही मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि माय फादर थॉट के आई एम टू डेडिकेटेड और मैं उनकी जो टेक्सटाइल सेटअप्स हैं वो मैं अपना समझ के चला रही हूँ, यानी सो मच वर्क एंड एनर्जी आई वाज गिविंग। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि एक हमारी हिस्ट्री है फैमिली में कि गारमेंट सर्विस में रहे हैं एंड ही रियली वांटेड हिज डॉटर। वो मेरे जो फादर हैं वो बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के स्टॉन्च बिलीवर हैं, तो उन्होंने मुझे हर जगह आगे रखा। एक होता है बराबर रखना भाइयों के, एक होता है आगे रखना, और ये मेरी अपनी फीलिंग है। मतलब माय ब्रदर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव और ये एक फीलिंग मेरी अपनी है। जाहिर है पेरेंट्स तो बराबर रखते बट मुझे ये फील होता था कई जगह कि वो मुझे आगे भी रखते थे। तो फिर मेरे फादर की भी यही था मशवरा था कि यू नो आई शुड थिंक ओवर। तो फिर मुझे भी ये लगा कि व्हाई नॉट लेट्स गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर और फिर आई वेंट फॉर सीएसएस। मेरे 2 भाई हैं और आप अकेली हैं? जी हाँ, आई एम इन द मिडल सिस्टर के तौर या ठीक हो गया। अच्छा मैंने बात की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं ख़वातीन हमें हर फील्ड में आगे नज़र आती हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अगर हम वैसे इसके डायलॉग को देखें तो ऐसे लगता है कि जी ख़वातीन पर बड़े जुल्म हो रहे हैं पीछे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो आपको हर शोबा है ज़िंदगी में ख़वातीन आगे नज़र आती हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में ये सोसाइटी उनकी तरक्की को रोक रही है या उसको बढ़ाने में मदद दे रही है? मैं आपको इसमें अपना एनालिसिस इस लिहाज से भी दूंगी कि मैंने 2 साल काम किया है पंजाब में एंड आई वाज हेडिंग डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो मुझे बड़ा करीब से देखने का मौका भी मिला। मेरे ख्याल से जब फीमेल तरक्की करे या मेल तरक्की करे पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अगर किसी की बेटी तरक्की कर रही है डेफिनेटली फादर भाई रोल प्ले करते हैं, शादी होगी डेफिनेटली शौहर भी रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर कहीं मेल तरक्की कर रहा है डेफिनेटली उधर फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने कैरियर पीछे रखे और अपने हस्बैंड्स को बढ़ने दिया। इसी तरह कई हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को साथ लेकर चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर ही इज़ अ स्टॉन्च बिलीवर, और मुझे वैसे भी फील होता है कि इट इज़ नॉट ओनली माई फादर, जो हमारी एक फैमिली है इसमें लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों का कॉन्फिडेंस, उनकी इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बहुत कितने बच्चे आपके? आई हैव 1 डॉटर। तो उस डॉटर को आप क्या बनाना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बनाना चाहूँगी, वो खुद बनेगी। पहले तो इतना वालिदैन जोर लगाते हैं भी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई कुछ कहता है कि कुछ नहीं, आई एम अ वेरी रिलैक्स्ड पेरेंट। मेरा सिर्फ ये होता है फोकस कि येस, एक तो अभी बहुत छोटी है, शी इज़ माशाल्लाह 10 years old ज़ाइना, और शी इज़ स्टडिंग इन स्कूल हियर इन लाहौर। तो शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मुझे वो कई दफ़ा कहती है कि मामा जब सब पूछते हैं ना स्कूल में कि क्या बनना है, सब कहते हैं इंजीनियर ये, और मैं कहती हूँ मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो सब मुझे हैरत से देखती हैं, तो कहते हैं आपकी मामा आपको आर्टिस्ट बनने देंगे? तो कहती है, मैं उन्हें कहती हूँ हाँ मैं अगर स्टडीज़ में अच्छी हूँ। मामा ने कहा मैंने जो भी करना है ना पैशन से करना है और उसमें एक्सेल करना है। तो यस, टोटल फ्री हैंड उससे। अच्छा आपने बताया कि आप अपनी बेटी को जो है कि वो पेंटिंग या डिज़ाइनर बनना चाहती है, तो उसने अभी से कोई ऐसा काम किया जिसको देख के आपको लगता है कि उसको इसी शोबे में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ज़ाइना का ना एक उसमें एक तो पैशन है उसका, वो जिधर जाती है ना शी वुड लव टू कलेक्ट। एक होता है ना स्टेशनरी शॉप पे गई, बुक शॉप पे गई, तो उसने पेंटिंग रिलेटेड
सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। और जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे भी उसकी पेंटिंग है जी, बिल्कुल है, और सामने भी है। तो मैंने उसका एक रखा हुआ है बेंचमार्क, खुद रखा हुआ है असेसमेंट का, कि जब उसका टर्म ईयर ख़त्म होता है तो मैं उसकी 10-12 अच्छी जो उसने अपना आर्ट वर्क किया होता है स्कूल में, उनको सेलेक्ट करती हूँ और उनको मैं फ्रेम करती हूँ, और वो मेरे ऑफिस में भी हैं, मेरे घर में भी हैं। अच्छा, आमतौर पे अपने ऑफिस के अंदर तो बंदा या तो कोई और तस्वीरें लगाता है, या फिर कोई बड़े नोन किस्म के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी लगाई जाती है। आप अपनी बेटी की तस्वीरें लगाई? तो उससे बड़ा आर्टिस्ट कौन है मेरी लाइफ में? आपके मेरी बेटी है। क्योंकि अगर मैं उसे इनकरेज नहीं करूँगी, उसमें उसको सपोर्ट नहीं करूँगी, और जब उसने विज़िट किया मेरा ऑफिस, जब ये पेंटिंग्स लगी तो उसको सरप्राइज़ मिल गया। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, दे हैव टू थिंक लाइक दिस। जिस बच्चे में जो काबिलियत है उसको आगे लाना चाहिए। आपकी कामयाबी में किसका हाथ सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स का बिल्कुल। पे कहा जाता है कि मर्द है ना, तो उसकी हर आदमी की कामयाबी में किसी औरत का हाथ होता है। अच्छा, किसी औरत की कामयाबी में किसका हाथ होता है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे तो दोनों पेरेंट्स ने अपना इक्वल टाइम इन्वेस्ट किया। मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी मेरे फादर ने शायद थोड़ा ज़्यादा किया हो, बट मैं बहुत ज़्यादा उसमें जा नहीं सकती हूँ। दोनों ने इक्वल टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने वो टाइम भी देखा कि वो अपनी सोशल एक्टिविटी कर्टेल कर देते थे, कि अगर मेरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई थीसिस है और मुझे ट्रैवल करना है, वो मेरे साथ ट्रैवल करते थे। तो आई थिंक सो ये पेरेंट्स जो होते हैं बड़े वाइज डिसीजंस लेते हैं कई दफ़ा, और यही वैल्यू सिस्टम दे पास ऑन। अब यही वैल्यू सिस्टम मेरे पास है। सो व्हेन ज़ाइना नीड्स टाइम, आई एम ऑलवेज देयर अराउंड हर टू सपोर्ट हर। क्योंकि जो एक मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स देते हैं ना, कई दफ़ा होता है पेरेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट वो जो बैठे होते हैं ना आपके पास, वो बैठना ही बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। मेरी काफ़ी साल पहले आपसे जो पहली मुलाकात थी वो PID के अंदर, आप उसको डिपार्टमेंट में जो हुई, तो PID के बाद आपने कौन कौन से और डिपार्टमेंट जो है जिसके अंदर आपने काम किया? और देखिए, PID में मेरी आपसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी इन 2004, और अब मेरी आपसे 2022 में मुलाकात हो रही है। तो इट इज़ माशाल्लाह हाउ मेनी इयर्स, 18 ईयर्स। तो इन 18 ईयर्स में जब मैं वापस अब आई हूँ, तब आई जॉइन माई सर्विस PID लाहौर, और मैं आई थी फ्रेश थी। अब आई एम हेडिंग PID लाहौर। एक तो यही मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है। आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह और माय सीनियर्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से आई वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन इंफॉर्मेशन कल्चर यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। उधर मुझे बहुत सीखने को मिला। मेरी जितना मैं कह सकती हूँ आई ओ इट टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो उनका सेक्रेटेरिएट वर्किंग, जो वहाँ पे आपका क्विक रिस्पॉन्स, आपका एनर्जी लेवल बड़ा फ़र्क होता है जब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करते हैं। मुझे बहुत सीखने को मिला एंड आई स्टिल लुक बैक टू दोज डेज, फैबुलस टाइम। उसके बाद मुझे पेमरा इस्लामाबाद चली गई। मेरे तकरीबन 11 साल इस्लामाबाद में रहे। पेमरा रही, पेमरा के बाद मैं फ़ॉरेन पोस्टिंग पे कायरो गई, इजिप्ट। वहाँ से आई केम बैक टू माई मिनिस्ट्री अगेन, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। बहुत ही सपोर्टिव मिनिस्ट्री रही है अभी तक, और आई होपफुली आई लुक फॉरवर्ड कि मेरा जितना भी बाकी स्टे है, अपनी मेरी करियर है, इसी तरह ही सब फोर्थ कमिंग है, सपोर्टिव हैं। और जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे मिनिस्ट्री में मैंने तकरीबन हर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री के काम किया, चाहे वो PID इस्लामाबाद है, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, पेमरा मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर हमारे जो अटैच डिपार्टमेंट्स थे उन दिनों, उसमें लोक विरसा, आई गॉट टू वर्क विद लोक विरसा। फिर आई केम बैक एंड वर्क विद डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस। वहाँ से आई वेंट टू एविएशन डिवीजन और CPEC प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोटल न्यू एवेन्यू था, बट आप ये कहते हैं ना कि जी आपको कोई बॉटल नेक्स मिलने नहीं। मैंने डिफरेंट फील्ड्स ली, सब सपोर्टिव थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि समबडी इज़ वेरी इंथुजियास्टिक टू लर्न, एक पैशन है, वो डिलीवर करना चाहते हैं, तो सब आपको सपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरा स्टे था फेडरल ओम्बड्समैन फॉर हरासमेंट, उधर भी मैंने काम किया। फिर आई अगेन केम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यहाँ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और वहाँ से अब प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लाहौर। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जब आप रही तो कौन कौन से आपने मेजर इनिशिएटिव लिए? वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका एक बहुत की कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1 ये है कि आपकी जो 52% पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट सेंसस के साथ आती है, उसको लुक आफ्टर करना, उसके मसाइल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उस डिपार्टमेंट ने की, दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ डे केयर सेंटर्स।
अब जो हम वर्किंग मदर्स है ना, हमारा मेंटल पीस होता है जब बच्चा सामने हो। ये आपका प्लान था सर? ये मुझसे पहले का स्टार्ट हुआ हुआ प्रोजेक्ट था। ये एक सोसाइटी है, डे के सोसाइटी हमारी, बट ये कि उसको होता ना एक स्पीड अप किया। तो जो वहाँ जो मेरा स्टे था, हमारी जो मिनिस्टर थी, मेरी जो सेक्रेटरी थी, वी वर्क एज ए टीम। हमारा मिशन था कि जितना इसे फैला दें, तो पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट सब कवर किए। और व्हेन आई लेफ्ट द चार्ज तो तकरीबन 280 डे के सेंटर्स थे और सारे डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के कवर्ड थे, और ये ग्रो कर रहा है प्रोजेक्ट। और ये हुकूमत पंजाब का इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और मेरा तो ख्वाहिश है कि ये रेप्लिकेट फेडरल लेवल पे भी होना चाहिए। और इसके अलावा फिर हमने हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मज़े का आया, वो जो मेरे सामने स्टार्ट हुआ, जिस पे बड़ी मेहनत की गई, वो है वुमेन डेवलपमेंट सेंटर्स। ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। पहले जो हमारा ये ADP प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, तो हमने डिवीजन वाइज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की हैं। उसमें ये सेंटर्स खुल रहे हैं जिनका पर्पज़ है वुमेन को एक्सेस दी जाए, जहाँ पे फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स और उनकी काउंसलिंग, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग, आपकी कोई भी इस तरह को हेल्प आउट कर सकें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एंड अल्लाह करे उसमें सब कामयाबी हो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए वेयर डिड यू एंजॉय योर जॉब मोस्ट? मसलन आप PhD मेरे बहुत सारे महकमे आपने और भी देखे, तो कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा? देखिए, आई कम फ्रॉम इंफॉर्मेशन ग्रुप, और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ज़ाहिर है मेरा पेरेंट मदर डिपार्टमेंट है। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड मीडिया। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड पीपल। जब मुझे कहते हैं ना जी हम हैंडल करते हैं, मैं बड़ा सोचती हूँ कि हैंडल क्या करते हैं। मुझे तो इतनी रिस्पेक्ट मिली जब मैं स्टार्ट में भी आई। मैं आपको यहाँ इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब मैं फ्रेश आई PID लाहौर, तो PID लाहौर में फीमेल प्रेजेंस नहीं थी कोई 10 साल से, और फिर ग्रेड 17 में, और आपको पता है उन दिनों ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकदम ग्रो कर रहा था, तो PID लाहौर में फीमेल प्रेजेंस इतनी थी ही नहीं। तो मुझे सबने कहा वो यू विल गेट वेरी टफ टाइम, बड़ा टफ मीडिया है लाहौर का सजीला, सारे इट्स ए हब ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यू नो। तब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, अब मुझे अब भी बहुत रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि मैंने हमेशा इंजॉय किया। अच्छा, पीछे सोच होती है जो हम फील करते हैं मीडिया मैन के, जनाब शायद गवर्नमेंट के किसी एक क्वार्टर में या कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए, तो कैसे करती हैं फिर कंट्रोल? मेरे जो उसमें है ना वोकैबुलरी में कंट्रोल और हैंडल नहीं है। अच्छा, वो क्या लफ्ज़ है? मेरे है कि आई डू एवरीथिंग विद लॉट ऑफ पैशन एंड रिस्पेक्ट। मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप जिसको रिस्पेक्ट देंगे ना, वो आपके लिए खुद ही दरवाजे खोलता जाएगा और आपको सपोर्ट मिलती जाएगी। यानी की वर्ड है रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क। और ये अगला बंदा फील कर लेता है कि ये इसमें तो ये पैशन है, ये कुछ करना चाह रही है, और ये एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, और आप में वो ब्यूरोक्रेटिक टच नहीं होना चाहिए, यू नो, आप में ईगो नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेंडली माहौल, एक रिस्पेक्टफुल माहौल से जो आप डिलीवर करते हैं, आई थिंक सो वो आप बिल्कुल ये जो होता है ना कि लिप टाइट स्टाइल से नहीं। अच्छा, जहाँ आप काम कर रही हैं इस वक्त, और हमें भी फीलिंग होती है कि एक मीडिया हाउस ने साइड्स ले ली है कुछ पार्टीज़ की ना, तो ऐसी सूरत हाल में आप एक ऐसे मीडिया हाउस के पास जाती हैं जो कि बिल्कुल ही उसमें साइड्स नहीं है, और मुमकिन है कि वो आप गवर्नमेंट की साइड पे वो ना हो, तो फिर कैसे डील करती हैं? आपके पास क्या स्ट्रेटजी होती है? ये इस पे ना मुझे आज किसी और ने भी पूछा था। देखिए, मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैं सबको साथ लेके चलती हूँ। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मीडिया हाउस किस तरफ है, मैं ये देख रही हूँ कि वो मैं सबके साथ हूँ, और मैं सबके लिए ओपन हूँ, मेरा सबके लिए एक जैसा बिहेवियर है। मुझे बीच में एक दो जगह से थोड़ा सा आया इस तरह का ना, एक फीडबैक आया, बातचीत में आया, बट मैंने अपना स्टाइल वही रखा। मैंने नहीं शो किया, या मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे कोई इरिटेंट है या मुझे कोई ऐसी चीज़ हुई है। वो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम बात हुई, दे वर मोर फोर्थ कमिंग रादर दे कॉल्ड मी देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद एक ककून में चलना शुरू हो जाएंगे ना कि जी ये है उसके साथ और ये उसके साथ है। देखिए, ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है, बेंट ऑफ माइंड होता है, बट हमें वेलकमिंग रहना चाहिए, हमें वेलकमिंग होना भी चाहिए। अच्छा, एक यहाँ हायरार्की है, टीयर्स है, एक मीडिया का बिल्कुल टॉप का टीयर है, फिर एक सेकंड है, मैं कहता हूँ सेकंड में आपके एंकर्स वगैरह आ गए,
ऐसा हमारे परसेप्शन चल रहा होता है कि यार ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो आपको डील करें, शायद वो मालकान और उसके नीचे बड़े बैंकर्स और शायद नीचे थोड़ा सा, और उसके बाद जो पूरी नीचे पूरा एक सिस्टम है उसको इग्नोर कर देते हैं। अगेन आई विल से इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने यहाँ जब चार्ज लिया, अब देखिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया माशाल्लाह अल्लाह सबको खुश रखे, सब अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट मेरा डे वन से फोकस समहाउ आई डोंट नो रीजनल बहुत ज़्यादा था। मैंने कोशिश की है कि जो हमारा रीजनल मीडिया है उसकी आउटरीच अक्रॉस पंजाब मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें फैसिलिटेट करूं, लुक आफ्टर करें, जहां तक हो सके उनकी भी सुने, अपनी भी हम कन्वे करें। और एक बड़ा अच्छा वर्किंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ है रीजनल न्यूज़पेपर, और मैंने उनको वही रिस्पेक्ट और वही लेवल दिया है। मतलब मैंने कैटेगराइजेशन में कभी बिलीव नहीं किया। आपका फोकस रीजनल मीडिया पे क्यों है? मेरा फोकस रीजनल मीडिया पे इसलिए है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस तहसील का वो अखबार है उसकी अपनी वेटेज होती है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए उसकी एक एसोसिएशन है उस अखबार की, लोगों के उस एरिया की। मैं जब साउथ पंजाब विज़िट किया करती थी तो मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखना कि उनके रीजनल न्यूज़पेपर्स होते थे, मेन स्ट्रीम भी होते थे, बट वो आइडेंटिफाई करते थे अपनी तस्वीरें वो रीजनल अखबारों में छपवा के ना, बड़े खुश होते थे कि हमारा इसमें छपा ये। और मेरा है कि रीजनल न्यूज़पेपर जो है ना वो मदर ऑफ एक नर्सरी है, सब वहाँ से होके आते हैं। आप उन्हें बिल्कुल पीछे नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो मेरा उनके लिए बड़ा रिस्पेक्ट लेवल है। ठीक है प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप डील करते हैं, कई दफ़ा अगलों को होता है, लैंग्वेज बैरियर भी कह सकते हैं, सोसाइटी बैरियर कर सकते हैं, कल्चरल बैरियर कर सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आउटरीच दे रही हूँ। बल्कि मुझे एक दफ़ा आया कि जी हम तो मैंने कोशिश की कि मैंने बियॉन्ड पंजाब भी एक्सेस अपनी की, तो मुझे एक दो मीडिया हाउसेस से बताया कि हम तो पंजाब के नहीं हैं, तो मे बी आपका हमारा ना वो आपका इंटरेक्शन हमारा ना हो, आप हमसे उसमें कॉपरेट ना करें। मैंने कहा आप चलें तो सही। तो ये बलूचिस्तान का मैं आपको एक दो का बता रही हूँ, और इतना अच्छा हमारा वर्किंग लाइजन बना है। तो मेरा ख्याल है कि डाइवर्सिटी में खूबसूरती है। आप अपने आप को डाइवर्सिटी, आप ऑल इंक्लूसिव लेके चलें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया दोनों में से किसके साथ डील करना ज़्यादा आसान है? मुझे दोनों ही पसंद है, और अब तो डिजिटल मीडिया भी आ गया है। अच्छा, तो देखिए प्रिंट की अपने तरीक़ेकार है इंटरेक्शन का। इलेक्ट्रॉनिक इज़ वेरी फास्ट। प्रिंट में होता है कि अच्छा जी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, चीज़ चल रही है, मुझे पता है इसका इम्पैक्ट भी अगले दिन आना है इसे। इलेक्ट्रॉनिक का होता है कि फ़ास्ट, उसी वक्त कुछ सेकंड्स में। तो ज़ाहिर है वो एक आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि इंटरेक्शन फ़र्क हो सकता है। एक परसेप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक और ये अब सोशल मीडिया के आने के बाद, यानी पहले ये कहा जा रहा था कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो अब ये जो प्रिंट है ना ये तो ख़त्म हो जाए। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो अब ये सोशल आ गया, तो अब कहा जा रहा है तीसरा सोशल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बड़ा ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू ख़त्म होगी। आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल। देखिए प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, या कोई अब और कोई और फॉर्मेटिंग भी आ जाए, ये एक वैल्यू एडिशन है। ये सब इकट्ठे चलेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की फ्रिक्वेंसी, किसी की डिमांड, किसी की आपकी आउटरीच, बट आप ये कह दें कि जी टोटली इनविजिबल हो जाएगा प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया जो है वो सबके ऊपर टोटल टेक ओवर कर जाएगा। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे पीपल रिवर्ट बैक टू मेन स्ट्रीम मीडिया, पीपल रिवर्ट बैक टू आपके न्यूज़पेपर्स। हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल, और इसमें मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जब इस तरह की बात होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात आती है, ऑफिशियल स्टेट मीडिया, येस everybody revert back to PTV, everybody like to listen to radio, APP। उसमें फिर फर्दर आप ये देखें कि जब हम रिवर्ट बैक लोग हो रहे होते हैं, तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये सब की अपनी इम्पॉर्टेंस है। स्टेट मीडिया अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेट मीडिया अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, हर एक के साथ प्रोस एंड कॉन्स हैं, बट जब किसी ने वेरिफिकेशन करनी होती है सब स्टेट मीडिया पे आते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट में पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मसलन जो खास लोग हैं, वो उनका फोकस क्या है? वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा करते हैं, या फिर प्रिंट पे? देखिए मैं आपको इसमें कहूँगी कि
अगर आप अपने आप को चेंज ना करें द वे सिस्टम्स आर चेंजिंग, तो फिर वो तो आई थिंक सो विल लीड टू ए फेलियर। आपको सोशल मीडिया की ज़ाहिर एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, आपको उधर अपना प्रोजेक्शन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और इसमें मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है अब स्टेप्स ले रही है, मेजर्स ले रही है, और लेने भी चाहिए। और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक की ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की, क्योंकि हम पहले से काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी है। सोशल मीडिया ज़ाहिर है इसके अपना डिजिटल भी साथ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इसके साथ अब हम ज़ाहिर लिंक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को भी। फिर ये होता है कि कुछ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं ऑफिसर्स को, क्योंकि ज़ाहिर है नोबडी इज़ हर बंदे को ये सोशल मीडिया को रन करना नहीं। तो ये आप कहते हैं कि जी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है या मैं किसको पिक एंड चूज़ करूँगी, नहीं, ये सब जो है ना अपनी जगह खूबसूरत है। ये एक बुके है जिसे हम कहते हैं ना सब बैलेंस आउट करते हैं, हर एक को दूसरे की सपोर्ट है। हवा में कोई मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया ऑन इट्स ओन, सोशल मीडिया का अगेन आप रिवर्ट बैक करेंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी माजी में 2-3 साल पहले, हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर बड़ा डाउन ट्रेंड आया, बड़ा क्राइसिस का एक दौर गुजरा। तो उसके अंदर एक पर्सनैलिटी ने ये बयान भी दिया कि जो लोग नए पढ़ के आ रहे थे स्टूडेंट, उनका जी आप कोई और काम शाम करें, कुछ और पढ़े चढ़े, अब मीडिया जो है ना ये ख़त्म होने जा रहा है, तो कोई ज़रूरत है इसमें आने का मज़ीद। ये सिचुएशन पॉइंट पे आ चुका है। आज आपकी पॉलिसी क्या है? क्या वो जो बयान एक आया था उसी तरह मीडिया ये ख़त्म होता चला जाएगा, स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, या फिर मीडिया के लिए कुछ अच्छे हालात आ रहे हैं? देखें, एक तो मैं ना पॉलिटिकल चीज़ों से ज़रा दूर रहती हूँ। पॉलिटिकल मैं एक जनरल सी बात आपको की कि एक हमें टाइम नज़र आया कि कुछ साल जो है ना मीडिया में बड़े टफ आए हैं, तो अब अगले जो साल हैं वो हम उसको किस तरह देखें? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम एकदम गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट ऑफ द डे को हर चीज़ रेफ़र कर देते हैं, बट वी डोंट एक्नॉलेज या वी फेल टू सी कि गवर्नमेंट का भी कोई पर्सपेक्टिव, कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, और हर वक्त हम उसको एक पेसिमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखें, हम पॉजिटिविटी उसमें क्यों नहीं ला सकते? तो स्टेक होल्डर्स सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कई दफ़ा गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको भी नज़र आता है कि वहाँ से वो डिमांड्स हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंगल मिस उधर भी हो रहा होता है। तो आई थिंक सो अगर हर बंदा अपनी जगह एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रख लेते हैं ना, तो वो जो थोड़ा बहुत हिकअप्स आते हैं ना, वो ना आए। और पॉलिसी हर गवर्नमेंट की एक अपनी होती है, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है। यस, वो अपने एजेंडा के ऊपर बेस करते हैं। अब हम क्या उम्मीद रखें आने वाला दौर? मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, हमेशा होपफुल हूँ, और मेरा तो हमेशा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो वो डिसीजंस ले रही होती है, वो इन बेस्ट इंटरेस्ट ले रही होती है। अब जो गवर्नमेंट लेगी वो इनका बेस्ट इंटरेस्ट है, और हम एज ब्यूरोक्रेट्स, हमारा ये ड्यूटी है कि वी शोल्डर इट, और हम उनको जितना हम ऑनेस्टी में काम कर सकें, डिलीवर कर सकें। और फिर वी आर ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज गवर्नमेंट में, मीडिया में और मासेस में। तो जो हमारा रोल है ना गवर्नमेंट मीडिया मैनेजर्स का, मैं हमेशा कहती हूँ जो मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन है ना, ये अनसंग हीरो है। मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, गवर्नमेंट गई हैं, बट एक मिनिस्ट्री का अपना स्टेचर है, इसको भी राइज करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, और सबको इस चीज़ को देखने की बड़ी ज़रूरत है कि वी आर द ओनली मिनिस्ट्री जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन है वो रेस्ट करती है। और आपको पता है ये जो इमेज बिल्डिंग है, ये कोई आसान काम नहीं है। जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन कर रही है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली इमेज बिल्डिंग, इट इज़ टू सस्टेन दैट इमेज। उसके लिए मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। मिनिस्ट्री को बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं अपग्रेड होने की भी, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें जो स्टेक होल्डर है, मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर अब आ रही है, और मिनिस्ट्री इज़ ऑल आउट टू सपोर्ट एवरी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा रोल ही यही है, गवर्नमेंट ऑफ डे को सपोर्ट करना, उसकी पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना, सजेशंस भी देना हमारा रोल है। हाँ, ये और बात है आपका ओपिनियन को एक्सेप्ट करे या ना करे, बट इन ऑनेस्टी, इन फुल कैपेसिटी मैं हमेशा समझती हूँ कि हमें अपने ओपिनियन ज़रूर देने चाहिए, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। और इसको एज मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स ए 2-वे कम्युनिकेशन ओपन रहनी चाहिए। तो हर गवर्नमेंट का एक अपना स्टेचर है, और हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी प्लान्स होते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा आप पे खुशामदीद कहते हैं। अच्छा असला, आप ये बताइएगा कि जब से आप डीजी पीआईडी लाहौर ये लगी हैं तो आपने कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो कि आपकी मिनिस्ट्री के लिए बड़े बेहतर है और इवन मीडिया और जो आपका मिनिस्ट्री का जो एक रिलेशन है वो बेहतर हो? इट्स ऑलमोस्ट 6 months नाउ मैंने चार्ज लिया है पीआईडी लाहौर का। और पीआईडी लाहौर जो है एक हमारा बहुत एक्टिव ऑफिस है, कीपिंग इन व्यू कि जो हमारी आउटरीच है वो पूरा पंजाब है। और पंजाब में हमारे पास 2 और ऑफिसेज हैं, फैसलाबाद में और मुल्तान में, और वो हमें अपनी HP जो हमारी होम पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ के लिए हमें रिपोर्ट करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना एरिया वसी है मेरे पास रिगार्डिंग जब मीडिया कवरेज होती है। हमारे जितने भी VVIPs ट्रैवल करते हैं, एनी फेडरल डिग्निटरी ऑर्गेनाइजेशन, सारा जो रोल है वो पीआईडी लाहौर पे आ जाता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली द मीडिया कवरेज, इट इज़ द पब्लिसिटी। इसमें हमारी डिप्लोमेसी भी, जैसा कहते हैं ना कि आपकी वो चीज़ें भी हम इंटरवीन करते हैं। हम कम्युनिकेशन क्राइसिस को टेकअप कर देते हैं। हमारी जो लाइजॉन है डिफरेंट प्रेस क्लब्स के साथ, डिफरेंट हमारी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज़, उनके साथ बड़ा मैंने इम्प्रूव किया है। और स्पेशली जो वर्किंग एक क्लोज नेटवर्किंग है ना वो इस्टेब्लिश की है। और इसमें फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो लाहौर हैं उनके साथ भी हमने स्पेशली मीटअप किए। और बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स का कॉन्सेप्ट में वापस लाई जो पहले होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और बिल्कुल एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग होती है तो बड़ी कैंडिड होती है। तो वो जो एक चीज़ें थी ये कुछ मिस हो रही थी कुछ अरसे से, तो ये सारी जो थी हमारा इंटरेक्शन हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि मीडिया माशाल्लाह इतना ग्रो कर गया है और इतने टीयर्स बन चुके हैं, तो हमारा होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जब हम हाईएस्ट पेडिस्टल पर जाएँ तो मेरा होता है कि हम नीचे भी जो सब काम कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है, जो फाउंडेशन है, आप जो काम कर रही हैं वो मिनिस्ट्री का आपको पता है कि कोई इम्प्रूवमेंट भी हो रही है? मिनिस्ट्री माशाल्लाह हमारे पीछे खड़ी है, पीआईडी हेडक्वार्टर्स PIO साहब, मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट हमारी जो मैडम मिनिस्टर हैं, मैडम सेक्रेटरी हैं, PIO साहब हैं, वर्किंग एज ए टीम। और सबसे अच्छी क्वालिटी मेरी जो मुझे मिली जब से मैं आई हूँ, और ये मैं इसमें ज़ाहिर है जब मैं आई थी तो इट वॉज ए डिफरेंट गवर्नमेंट, अब डिफरेंट है, मुझे स्पेस दी गई है काम करने के लिए। अच्छा, आपने नीचे अपने एम्प्लॉइज को कितनी स्पेस दी है जो आपके अंडर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे अराउंड वी आर 10 ऑफिसर्स और 50 आप स्टाफ के। इनकी वेलफेयर के लिए या इनके जो आपके रिम्यूनरेशन है उनके एनहांसमेंट के लिए आपने कुछ किया? देखिए जो गवर्नमेंट की उस तरह की जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ज़ाहिर है उसमें तो नहीं होता, बट जिसमें होता है ना कि कोई ऑनरेरियम्स आते हैं, फिर फैसिलिटेट आप करते हैं लीव, उसमें मैं जेनरस इसलिए होती हूँ कि जिसने जाना जाए, क्योंकि मेंटली तो फिर वहाँ वो है ही नहीं ना, तो इसलिए बेहतर होता है आप उसको भेज दो। फिर ये ज़रूर मैं देखती हूँ क्योंकि अब माशाल्लाह से जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है, इनकी जो प्रेजेंस है लाहौर में माशाल्लाह बहुत है, तो मैं बड़ा बैलेंस्ड वर्क देती हूँ कि किसी 3-4 जो लोग हैं उन पे ना सारा लोड चला जाए। तो वो जो एक मैनेजमेंट है, मैनेजेरियल स्किल्स है ना, वो यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं अप्लाई कर देती हूँ। और हैप्पी मूड में मैं खुद भी काम करना पसंद करती हूँ, और आई लाइक द एम्बियंस टू बी हैप्पी, टू बी आपकी आउटपुट बड़ी अच्छी ग्रो करती है। जहाँ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, देखें कोई भी हेड सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर डिसिप्लिन ना हो। एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स डिसिप्लिन, लीडरशिप में डिसिप्लिन ज़रूरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यस आपकी एक्सेस होनी चाहिए। अब अगर कोई आपसे डर रहा है, एक तो होता है ना खुद ही आपने एक महाज बनाया कि मैंने डरना है, उसका तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते, बट आई बिलीव इन ओपन डोर पॉलिसी, एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ अपने ही नहीं, जो मेरे ऑफिस आ जाए, मेरा हमेशा से रहा है, इट इज़ नॉट ओनली पीआईडी लाहौर, वेयर एवर आई हैव गॉन आई हैव बिलीव्ड इन ओपन डोर पॉलिसी। ठीक हो गया। अच्छा, सारा टाइम अपने काम को देती हैं, खुद को क्या टाइम, कैसे टाइम देती हैं? नहीं, आई स्ट्रांगली बिलीव इन मी टाइम। मेरा मी टाइम पे बहुत ज़ोर है, और वो जो मी टाइम होता है ना, वो मैंने अपनी बेटी को भी बताया हुआ ज़ाइना को, क्योंकि मैं उसे कहती हूँ कि ज़ाइना ये 2 आवर्स मामा टाइम है, तो मैं उसमें आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, आई लाइक टू गो और ड्राइव, बेटी मेरी साथ होगी, वी मेक गेट आइसक्रीम, बस वी विल गो ऑन ड्राइव, और डिस्कनेक्ट पसंद है फिर मुझे ना, आई लव टू एंजॉय नेचर, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, आई लाइक देखना। किसको सिंगर आपको कौन सा पसंदीदा सिंगर? मुझे कोई जनरल स्पेसिफिक मुझे नहीं पसंद, एंड म्यूज़िक मुझे पसंद है, एनी म्यूज़िक, एंड आई लाइक, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ना हर चीज़ हैप्पी पसंद है। मुझे अगर शायरी भी होगी मुझे हैप्पी चाहिए, मुझे अगर मूवी देखनी है वो भी हैप्पी, गाना भी, ये नहीं हर चीज़ में हैप्पी चाहिए। नहीं, आई थिंक इतना ज़्यादा चैलेंजिंग काम हमारा होता है, और जाहिर है चैलेंजिंग काम से ही हम निकल के सक्सेस की तरफ, यू नो, इट इज़ द रोड टुवर्ड्स सक्सेस। आप जब चैलेंजेस ले लेके करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आता है, दैट लीड्स टू योर सक्सेस. बट व्हेन इट इज़ माय टाइम, इट इज़ ऑल आई जस्ट वांट के इट शुड बी वेरी चिल्ड, रिलैक्स्ड. बेटी पे फोकस होता है मेरा, एंड आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माई डॉटर. खाने में क्या पसंद करती हैं? कश्मीरियों सब पसंद है, बहुत अच्छा लगता लाहौर है. है. हाँ, एक तो लाहौर है, और फिर बट ये है कि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. हाँ, वंस ए वीक, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस मुझे आती है, और मैं वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है. मैं फैमिली में, हाँ, जब मेरे घर पार्टीज़ हों, फंक्शंस हों, मुझे टेबल लेइंग का भी बड़ा शौक़ है, मुझे डेकोर का बड़ा शौक़ है, फूल वगैरह सजाना, और कुकिंग बिल्कुल मैं सब चीज़ें बड़े मज़े की, हरीसे वगैरह, आई लव कुकिंग, सब बना लेती हूँ चीज़ें. ज़बरदस्त. अगर कोई पैगाम हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, और ख़ासतौर पर नौजवान तबके को, कि वो किस तरह एक सक्सेस स्टोरी बनाए, वो दे सकती हैं आप? मैं उसमें सिर्फ जो हमारे नौजवान है, ज़ाहिर है यंग जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है. और आई ऑलवेज़ बिलीव कि सबसे पहले दे शुड बिलीव इन देमसेल्व्स. अपने अंदर जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी की हेयर से, किसी की तारीफ़ से मुतासर होकर आप समझें कि मैं अच्छा हूँ, नहीं. यू शुड बी वेरी ग्राउंडेड एंड यू शुड नो हु यू आर. कॉन्फिडेंस के साथ चलें, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखें, अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को, और लोगों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना भी सीखें. आई थिंक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. जी नाज़रीन, हमारी आपने बातें सुनी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे. अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.